हो गया, चलो। तो जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज बढ़िया सा न्यूमेरिकल का क्लास लिया जाएगा। देखिए, न्यूमेरिकल बनाना सबसे बड़ी बात नहीं है, समझना सबसे बड़ी बात है। बनाना तो सब लोग बना लेगा, लेकिन समझना क्या है, बहुत बड़ा बात है। तो आइए देखिए, हमारा गति अलग कम करो। ये गति का कौन चलता है, फार्मूला कौन होता है, 1 2 3 v बराबर ut प्लस u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यही होता है फार्मूला। इसी से इतना क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। तो बनाना क्या है, देखिए इसमें क्या मिला है, u का मान है, इसमें क्या है, a का मान है, ये क्या है, t का मान है। देखिए UAT किस में है, तो UAT इसमें दिख रहा है। अब v का मान पूछ रहा है, तो ये वाला फार्मूला हम लगा देंगे। तो v बराबर फार्मूला होता है u प्लस AT। तो v का मान कितना है, 5 है, और u का मान कितना है, 5 है, a का मान कितना है, 2 है, और t का मान कितना है, 4 है। तो 5 + 4 दूना 8 जुटेगा तो कितना होगा, 13। आई किस में होगा, मीटर पर सेकेंड में होगा। तो यही हमारा का निकल के आया, v का मान निकल के आया। सेम उसी तरह यहाँ किसका मान निकलना है, a का मान निकलना है। तो a का मान निकालने से पहले हमको देखना पड़ेगा जो क्या क्या इसमें दिया है। तो इसमें क्या दिया है, u का मान दिया है, इसमें क्या दिया है, v का मान, इसमें क्या दिया है। अब देखा जाए इस वाले में जो किसमें u v t का मान दिया है, तो u के मान v, तो u के मान, v के मान, t के मान इसमें भी रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। इसी में रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये पहला का बनाए हैं, दूसरका का कैसे बनेगा, दूसरका इसका कैसे बनेगा। हमारा u का मान मालूम है, v का मान मालूम है, किसका मान मालूम है, t का, a का निकालना है। तो हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT। v का मान कितना है, 30 है, v का मान कितना है, u का मान कितना है, 20 है, और a का मान निकालना है, t का मान कितना है, 5 है। अच्छा बताओ, ये प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में। सब लोग ये जानते हैं जब प्लस बराबर के इधर आता है तो माइनस हो जाता है, 5a। और जैसे ये घटेगा तो कितना होगा, ये 5a, 5 से काट दो, तो a का मान कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी कंफ्यूजन में आदमी पड़ जाता है, किसमें पड़ जाता है, कंफ्यूजन में पड़ जाता है। इसको ध्यान से देखना, यहाँ से कंफ्यूजन तो लोग दूर करते हैं। अगर मीटर पर सेकेंड इस रूप में हो, मीटर पर सेकेंड इस रूप में, तो ऊपर प्लस रहेगा, लेकिन वही मीटर पर सेकेंड यहाँ ये पर का चिन्ह ना लगे तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। बात क्लियर हुआ ना। तो यहाँ देख लीजिए, मीटर पर सेकेंड होगा, कोनो दिक्कत। ए का भी मान निकाल दिया, और किसका मान निकाल दिया, ए का निकालना था, निकल गया। अब हमको इसी रूप में तुम लोग को ये सवाल बनाना है, इसको बनाना है, इसको बनाना है। इस वाले को बताते हैं, नीचे वाले को हम क्या करते हैं, बताते हैं, नीचे वाले को बताते हैं। देखिए कैसे बनता है, थोड़ा ऐसे करो, वीडियो कर ऐसे रोका, रोक दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ये सवाल अब 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर बताते हैं। उसके बाद जितना बच जाएगा तू लोग बना के कमेंट में आंसर डाल देना। जिसका आंसर बढ़िया सा मेटका दिए, का मेटका दिए, बोलो तो यहाँ का था, हम तो मेटका दिया। इस वाले में का था, यहाँ का निकलना था, भी निकलना था। इस वाले में क्या निकलना था, ए निकलना था। इस वाले में यू निकलना था, इसमें कच्ची टी निकलना था। इस वाले में एस निकलना था, इस वाले में क्या निकलना था, अच्छा VT निकलना है। चलिए VT निकालते हैं हम। किसका मान दिया है पहले देखो, U का मान दिया, इसमें S का, इसमें A का, इसमें VT का मान निकलना है। तो काम करे, S मालूम हो गया, तो S मालूम हो गया, तो या S इसमें भी और S इसमें। और देखिए क्या है, U का मान है, तो U का मान इसमें भी है, U का मान इसमें भी है। आगे बढ़िए, A का मान है, A इसमें भी है, A उसमें भी है। तो एक काम करो, पहले उसी में रख देते हैं। किस वाले में, इस वाले में। तो इस वाले में 6 नंबर को बनाने के लिए हमको पहले कहाँ रखना पड़ेगा, इस वाले में। तो v स्क्वायर कर रहा है, तो v का मान कितना है, v तो है ही नहीं, v नहीं है, तो पहले इसमें रख लीजिए।
किसमें रख लीजिए। चलो रखते हैं भी स्क्वायर बराबर यू का मान कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 2। ए का मान कितना है 2 है और एस का मान कितना है 300, कितना है 300। तो भी स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर कितना होगा, अरे 20 का स्क्वायर 400 होता है प्लस इसको गुणा कर जाए, अरे 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। तो भी स्क्वायर बराबर ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा 1600। ये जब स्क्वायर बराबर में उधर जाता है तो रूट में लेके जाता है, किस में जाता है रूट में लेके जाता है। तो कितना हो गया 1600। तो भी का मान कितना हो गया 40। ये किस में आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा। किसका मान निकाल लिए हम भी का मान निकाल लिए। अब किसका मान निकालना है टी का मान निकालना है। तो आप इसमें भी रख सकते हैं इसमें भी रख सकते हैं आप। हाँ भेज दे। चलिए इसमें भी के भी मान हो सकता है और किसका मान हो सकता है टी के भी मान। तो किससे निकालोगे बताओ, इससे निकाल दे। चलो नीचे दिख रहा है ना वीडियो में, चलो नीचे दिख रहा है। तो देखिए v बराबर u प्लस 80, u प्लस 80। तो v का मान देखो, v का मान कितना निकाले हैं 40 निकाले हैं। कितना निकाले हैं 40। u का मान देखो कितना दिया है 20 दिया है। कितना दिया है 20। a का मान कितना है 2 है और t का मान निकालना है। t का मान निकालना है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 40 माइनस 20 बराबर के 2t, कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा। ठीक है बैठ जा, जल्दी से बैठ जा, बैठा। ससुरारी जाए तो इतना आदर भाव ना हो जितना क्लास में आदर भाव होता है। चलिए ये घटेगा तो कितना होगा 20 बराबर 2t, कट के कितना हो गया t बराबर 10। आई किस में आएगा सेकंड में, किसमें आएगा सेकंड में। तो बात क्लियर हुआ, ठीक बा। ठीक देख ले हो गए, चालू कर दिल बनी। चलिए देखिए, देखो मेरे दोस्त ये सवाल को आते हैं। इस सवाल को कह रहे हैं कि कोई पिंड विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण से चलता है और 25 मीटर चलने के बाद इसका वेग क्या होगा, इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तुमको पकड़ना है। तो देखो ये क्या दिया है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया, यानी ए का मान दे दिया। ए का मान कितना दे दिया 25 ना 2, हाँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का मान कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। वहां जो दूरी चल रहा है यानी इसका मान दिया है, कितना दिया है 25 मीटर। अब बताओ ये कह रहा है विरामावस्था से, कौन सा अवस्था से विरामावस्था से। तो यू का मान क्या मान लो अपने से 0 मान लो, क्योंकि मान कोई भी गाड़ी चलती है तो विरामावस्था से आगे स्पीड पकड़ती है। पूछ रहा है कि इस वेग, इस चलने के बाद वेग ज्ञात करे, यानी 2 सेकंड चलने के बाद 25 मीटर की दूरी तय करने में इसका वेग निकालना है और उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा ये भी निकालना है। तो हमको v का मान नहीं दिया है और t के भी मान नहीं दिया है, तो आराम आराम से लगाएंगे। चलिए v देखिए कहाँ है, तो v कहाँ है, पहले s वाला पकड़ो ना, s यहाँ पे है तो s इसमें दिख रहा है ना, इस वाले फार्मूला को लगा देंगे। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तो v स्क्वायर बराबर u का मान कितना हो जाएगा, देखो तो u का मान कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान कितना है 2, a का मान कितना 2, s का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 100 कितना हो गया। अब 0 को जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ेगा उसमें, तो v बराबर डायरेक्ट ले लेते हैं। अब v बराबर ये पावर उधर जाएगा तो रूट में, तो 100 हो गया। तो v बराबर कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब जब v का मान निकल गया तो इसमें रख दीजिए ताकि t का मान निकल जाए। तो t का मान निकालने के लिए हमको क्या रखना पड़ेगा, v बराबर u प्लस 80। तो v का मान की u का मान कितना है 0 और v का मान कितना निकला है 10, a का मान कितना है 2 और t का मान निकला है ना। अच्छा बताओ 0 आके इधर जुटेगा चाहे घटेगा, कोनो प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 10 प्लस 2t और 2 से गया t का मान कितना 5 सेकेंड। कितना सेकेंड 5 सेकेंड। बात क्लियर हुआ ना। तो बात क्लियर हो गया तो इसी सवाल पे एगो हम सवाल तो लोग दे देते हैं, घर पे जाना बढ़िया से इसको क्या करना देखना और देखते हुए इसको बढ़िया से क्या करना बनाना। ठीक है
बढ़िया हम दे देते हैं तनी। और चलिए मेरे दोस्त, ये सवाल को बना करके कमेंट में आंसर करना है। हम इसके ये तुरंत इसके बाद पहले सवाल बताया था, ठीक है, उसी सवाल पे ये लिख दिया हूं। इस सवाल को बना के तुम लोग को क्या करना है, कमेंट में आंसर करना है। किस वाले को? 2 वाले को। आगे बढ़ते हैं 3 और 4 के बारे में। तो इसमें से एगो बताएंगे, एगो तुम लोग को बनाना होगा, ठीक है। आओ देखो, ध्यान से देखो, इसको हटाते हैं ताकि बनाने का जगह मिल जाए। देखो सवाल कह रहा है कौन सा बताएं, ये वाला बता देते हैं। दोनों तो एक ही रूप का सवाल है। चलिए देखिए, यदि एक टॉली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिमान होती है, यानी कितना मीटर प्रति सेकंड के गतिमान चल रही है, तो देखो हमको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ये यहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और यहाँ पढ़ना है। कौन सी अवस्था है? विरामावस्था। तो ये यू का मान कितना हो जाएगा? होगा जी 0। अब कौन सा ये स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर किसका मान होता है? बोला एक होता है ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पढ़िए, आगे बढ़िए, क्या कर रहा है ये? सेकेंड का है, सेकेंड तो किसका मान है? टाइम का मान है। कितना सेकेंड? 4 सेकेंड। अब बाद में पढ़िए, क्या हमको निकालना है, क्या निकालना है? वेग निकालना है। क्या निकालना है? वेग, यानी अंतिम वेग निकालना है। यानी किसका मान निकालना है? v का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? v का मान निकालना है। तो v वाला फॉर्मूला लिख दीजिए, v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80। u का मान कितना है? 0। a का मान कितना है? 2। और t का मान कितना है? 4। तो चलिए, ये 0 प्लस 4 दूना 8, तो v का मान हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आए ना? तो समझ में आया है, तो इस सवाल को क्या करना है, तू लोग को बनाना है, बना करके आंसर देना है, ठीक है। सर चलिए देखिए, एक सवाल और आ गया है। एक महामार्ग पर चलते हुए मोटर गाड़ी का वेग में परिवर्तन की दर 4 सेकेंड तक स्थिर है। कितने समय में इसका वेग 8 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो त्वरण का मान ज्ञात करें और इसके समय ज्ञात करना है। इसमें 2 गो निकालना है। कौ गो निकालना है? 2 गो निकालना है। एगो फर्स्ट में दिया, एगो किस में दिया है? अच्छा बताओ, इसको हम क्या कहेंगे? इस वाले को क्या कहेंगे? बोलिए। इस वाले को क्या कहेंगे? गड़बड़ हो न गया। फर्स्ट वाला u है, लास्ट वाला v है। तो देखो u का मान कितना दे दिया है? 8 मीटर पर सेकेंड। अब v का मान कितना दे दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड दे दिया है। और वहां देखिए सेकेंड दिया है, यानी टाइम का मान कितना दे दिया है? 4 सेकेंड। तो हमसे पहले पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? किधर गया? हाँ, त्वरण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? त्वरण पूछ रहा है। तो त्वरण पूछ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए लगाइए, v बराबर u प्लस 80। तो v का मान कितना है? 20 है। u का मान कितना है? 8 है। a का मान कितना है? नहीं मालूम है। t का मान कितना है? 4 है। 8 इधर प्लस में अच्छा 4 है ना, गड़बड़ हो गया। चलिए, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो घटेगा तो कितना होगा? 20 माइनस 8 बराबर 4 है। घटेगा तो कितना होगा? 12 न होगा? 4 है। कटे, a का मान कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको क्या निकलना है? फिर देखो, एगो t निकलना है। क्या निकलना है? हाँ, कि इतने समय में दूरी क्या निकलना है? दूरी निकलना है। तो दूरी वाला फॉर्मूला हाई वाला ना है, यानी s का मान निकलना है। तो s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो u का मान कितना है? u का मान देखो ना, u का मान 8 है। u का मान कितना है? और t का मान कितना निकला है? t का मान तो 4 देवे किया है। 1/2। a का मान कितना निकला है? 3। और t का मान कितना है? 4। और 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 8 का 32। ये 1/2 गुणे 3 और 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16। 2 से कट जाएगा, कितना मर्त में? 8 मर्त में। तो 32 प्लस 8 के 24 जुटेगा तो कितना होगा? 56। कितना हो जाएगा? 56। ये कितना मीटर? इसमें आएगा मीटर। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत?
आ गया ना। तो हम इसी पे एगो तुम लोग को सवाल देते हैं, फटाफट इसको बनाने की क्या करना, कोशिश करना। ये हो जाएगा 6, इसको ले लो तो 18, इसको ले लो कितना 30, कितना ले लो 30। सेम इस सवाल को एक बार बना करके क्या करना है, आंसर बताना है। ठीक है, इस सवाल को बढ़िया से बनाना। चलिए, एक सवाल है, एक वायुयान, वायुयान कहने का मतलब हवाई जहाज, एरोप्लेन, धावन पथ यानी रनवे, धावन पथ से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। मतलब रनवे पर कितना से उड़ान भरता है, 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विरामा स्थल से 10 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से बढ़ता है तो अपेक्षित वेग प्राप्त करे, अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए। मतलब वो स्पीड चाहिए जहां से वो टेकअप कर जाए, जहाज क्या कर जाए, टेकअप कर जाए। तो रनवे कितना लंबा होना चाहिए जो वो क्या कर जाए, टेकअप कर जाए ऊपर। ठीक है, क्योंकि उसको टेकअप करने के लिए स्पीड चाहिए, दौड़ना है, उसको दौड़ना है ना। तो हमको रनवे की क्या निकलना है, लंबाई, यानी एस की क्या निकलना है, लंबाई। आइए देखिए क्या दिया है, मीटर पर सेकंड। देखो विरामावस्था दे दिया ना, तो यू का मान कितना ना 0 मीटर पर सेकंड, भी का मान कितना, देखो टेकअप कर रहा है तो कितना 100 मीटर पर सेकंड हो गया। टाइमर दिया है, नहीं दिया है, तो किसका मान दिया है, ए का मान दे दिया कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको बाबू किसका पथ निकालना है, धावन पथ की लंबाई, धावन पथ की लंबाई यानी दूरी निकालना है। और दूरी बराबर एस निकाल के मान कर रहा है, किसका, एस का। तो एस बराबर एक फॉर्मूला दिख रहा है ना, इसी में रख दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। इसी में रख देंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, भी का मान कितना है 100 है, और 100 का स्क्वायर बराबर ये 0 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान कितना है, ए का मान 10 है, ए का मान 10 है, एस का मान निकालना है। चलिए, ये स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, होगा 10,000, और ये तो 0 हो जाएगा, और ये गुणा होगा 10 दूना 20, ये क्या है, एस है। चलिए, 1 0 से 2 से कट गया 500, यानी कितना मीटर आ गया, यानी रनवे कितना मीटर लंबा होना चाहिए, 500 मीटर लंबा होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो इसी पे हम सवाल एक और डालते हैं, डालना जरूरी है ना। चलिए, सवाल यहाँ पे हम कर देते हैं कितना, 200 मीटर, कितना मीटर कर देते हैं, 200 मीटर कर देते हैं। इसको कर देंगे कितना मीटर, 25 मीटर, कितना मीटर, 25 मीटर के वेग से टेकअप करेगा। तो अब पथ की लंबाई बताना है, अब क्या बताना है, पथ की लंबाई बताना है जो कितना आएगा। सेम टू सेम इसी तरह क्या करना है, इसको बना देना है, इसी तरह क्या करना है, बना देना है। तो देखो, इसको बढ़िया से लिखो पहले, और उसके बाद बनाने की कोशिश करना है। चलिए, ये सवाल देखिए क्या है, स्थिर अवस्था से शुरू होने पर, स्थिर अवस्था से शुरू होने पर एक नाव सीधी रेखा में नियत दर 3 मीटर पर सेकंड के त्वरण के से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। अच्छा बताओ, जब नाव जब चलेगी तो विरामावस्था से चलेगी, अरे विरामावस्था पहले घाट पर लगी होगी, आदमी उस पर चढ़ेगा तो 0 से चालू होगा उसका स्पीड। तो यू का मान कितना हो जाएगा, यू का मान 0 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ 0 से उसका बढ़ने का वेग कितना है, आगे बढ़ने का वेग कितना है, मैं त्वरण कितना दे दिया उसका, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया। उसके बाद कितना समय तक ले बढ़ रहा है, 8 सेकंड तक ले बढ़ रहा है। किस सेकंड तक ले बढ़ रहा है, 8 सेकंड तक ले। पूछ रहा है काची कुल दूरी, काची कुल दूरी, एस बराबर के मान पूछ रहा है, एस बराबर क्या हो जाएगा, वाट। अब बताओ इसमें कौन फॉर्मूला लगाए, इसमें भी है तो भी इसमें दिया है, अरे भी इसमें है नहीं है, इसमें एस है ही नहीं, तो एक है ना बच गया, लगा तो फॉर्मूला निकल जाएगा। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू का मान 0, टी का मान कितना 8 प्लस 1/2, ए का मान कितना है 3 है, 8 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। अब बताओ कौनो संख्या में 0 से गुणा होगा 0,
1/2 गुणे 3 8 के स्क्वायर कितना 64 है। ये कटेगा कितना मर्त में 32 मर्त में। अब 32 में 3 से गुना होगा 96 मीटर, यानी 8 सेकेंड में वो कितना मीटर दूरी तय की होगी 96 मीटर दूरी तय की होगी। बात समझ में आई? अब बात समझ में आ गया है तो एगो सवाल फटाफट तुल्य लगाओ। ये लिख लो 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से 1 मिनट तक, कितना मिनट तक 1 मिनट तक, 1 मिनट तक तो कितना दूरी तय करेगी? और बना के क्या करना है जल्दी से कमेंट करिए।